कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा नहीं मिलता वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उमर का कहना यह है कि पार्टी की तरफ से उन पर चुनाव लड़ने का दबाव है। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस विधानसभा को वो नहीं मानते वहां वो अपनी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं, इसलिए अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये लोगों के साथ धोखा होगा। सारे इस इंतजार में है कि उमर अब्दुल्ला कौन सी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है चुनाव लड़ेंगे। सबको इस सवाल का इंतजार है। क्या कहेंगे मुझे अपनी मतलब फिक्र करने का मौका कहाँ मिला। मैं तो पहले इस चक्कर में था कि अलायंस होगा या नहीं होगा। हमें तो डर इस बात का था कि 7 बजे तक हम आपको बुला के कहेंगे ना कि अब होगा ही नहीं, लेकिन चलो हो गया। अब मैं बाकियों के बारे में सोचना शुरू करूंगा। पार्टी की तरफ से दबाव है, चुनाव लड़े आप? दबाव एक तो पार्टी की तरफ से और एक मुझे इस बात का भी एहसास है जो शायद मुझे पहले होना चाहिए था ना। मैं कैसे लोगों से उम्मीद करूं कि वो असेंबली के लिए वोट दें जिस असेंबली को मैं खुद मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिरकार अगर मुझे एक लीडर को एक रास्ता दिखाना होता है, अब मैं क्या रास्ता दिखाऊंगा लोगों को कि मैं उनसे कहूं कि ना मैं इस असेंबली को नहीं मानता लेकिन आप मानिए, मैं इस असेंबली को नहीं मानता लेकिन आप इस असेंबली के लिए वोट दें। कहीं ना कहीं तो फिर ये मेरे से धोखा होगा लोगों के साथ, और ये बात एक दबाव बन के मेरे ऊपर और मेरे दिमाग के ऊपर रही है। तो उम्मीद है कि लोगों को बहुत जल्द ये इंतजार की जो घड़ियां हैं खत्म होंगी। आखिर एक आध दिन में तो हमें करना ही होगा ना। अब पार्टी की क्या मंजूरी होगी मैं उस पर चलूंगा। मंसूर मीर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपने अभी उमर अब्दुल्ला से बात भी की, तो इतना तो तय है मंसूर की उमर अब्दुल्ला चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, अभी उन्होंने जो कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की वो कंप्लीट नहीं है। ऐसा तो नहीं कि इन सीटों पर वो निर्दलियों को समर्थन देने की तैयारी में है? देखिए मीनाक्षी, जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद होने ये वाले ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी दिलचस्प भी प्रतिदिन बनते जा रहे हैं। एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हो चुका है, दूसरी तरफ से बीजेपी जो है वो अपने दम पर पूरे JNK में जो है ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कश्मीर रेंज में जो है कुछ नए चेहरों को टिकट दिया है और उनका आज पहले फेज़ के लिए जो है वो अपना नामांकन पत्र भरेंगे। और निसंदेह ही जो है ये कोशिशें सभी पार्टियों की तरफ से है कि वो इस बार अच्छा प्रदर्शन जो है इन चुनावों में करे। जहाँ तक उमर अब्दुल्ला की बात है, उमर अब्दुल्ला ने पहले ये साफ कर दिया था कि जब तक UT है तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कल जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से उन्हें दबाव है। फारूक अब्दुल्ला की सेहत भी ठीक नहीं है और सबसे बड़ा चेहरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला है। तो ऐसे में उन्होंने ये वो जो कह रहे हैं कि जिस असेंबली को वो खुद नहीं मान रहे उसके लिए वो लोगों को कहे कि वो वोट करें, उस असेंबली को माने, तो इम्पोर्टेंट ये है उनका भी मानना जरूरी है। वो चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। मंसूर, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।